पाकिस्तानी नयाद जापानी बिजनेसमैन आसिफ बेग से मिलने टोक्यो में उनके फ्लैट पहुंचे। खुद बाहर आकर इस्तकबाल किया। जापान कब और कैसे आए? जापान मैं 19 साल पहले आया। हाँ जी, और उससे पहले मैं रशिया में पढ़ता था और वहाँ से फिर मैं जापान आया। जापानी ज़ुबान कैसे सीखी, यहाँ आके क्या क्या किया? वो स्टार्ट में मैंने क्या किया, स्टार्ट में बहुत मुश्किल हुई। स्टार्ट में यहाँ पर जब आए तो बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैं को पढ़ा लिखा बंदा हूँ। ना मैं पढ़ सकता था, ना मैं बोल सकता था, क्योंकि जापानी नहीं जानते थे। तो उसके लिए पहले हमने ऑर्डिनरी मैंने जॉब्स की। ठीक है, क्या क्या किया? मैंने यहाँ पर कन्वीनियंस स्टोर में काम किया। इस तरह से मैंने काम करके, और उसके बाद जो है वो पैसे थे आपके पास? थोड़े बहुत थे, और बहुत ही थोड़े पैसे थे। मैं लेके आया यहाँ पर $500-700 थे मेरे जेब में, और मेरी वाइफ भी मेरे साथ थी। अच्छा, शादीशुदा थे। हाँ जी। फिर जापानी ज़ुबान कितनी देर लगी सीखने में? जापानी ज़ुबान ऐसे हुआ कि हमने जब ये थोड़ी मतलब इस तरह की जॉब्स की जिसके लिए हमने मेहनत नहीं की थी, हमने जो पढ़ाई की थी वो कोई मुख्तलिफ काम के लिए की थी। तो जब हमें वो काम करना पड़ा 1-2 दफ़ा, तो हमने सोचा कि नहीं, हमें कुछ और करना। दूसरी में 1-2 दफ़ा हमें सैलरी भी मिल गई, कोई $3-4 हज़ार डॉलर हमारे पास जमा हो गया। तो मैंने और मेरी वाइफ ने हमने ये डिसाइड कर लिया कि अब हम अपने घर से नहीं निकलेंगे, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम जापानीज़ लैंग्वेज का कोई स्कूल ज्वाइन करें। हमने अपने वी लॉक्ड आवर सेल्फ इन द हाउस। हमने 2 बुक्स ली, जापानीज़ फॉर एवरीवन 1, जापानीज़ फॉर एवरीवन 2, और हम सुबह नाश्ता करते थे, रात तक हम सिर्फ जापानीज़ सीखते थे। फिर हमारे वो नीचे एक थी कन्वीनियंस स्टोर वाली बूढ़ी औरत आती थी 7 बजे की शिफ्ट में, बहुत काइंड। हम उसके साथ जाके प्रैक्टिस करते थे। सो विद इन 6 मंथ मैं समझता हूँ कि मैं आज जो जापानीज़ बोल रहा हूँ वो मेरे मे बी द 20% एडिशन ऑफ व्हाट आई लर्न एट दैट टाइम। उसके बाद फिर हम बाहर निकले। फिर हमने एक और चीज़ भी फाइंड कर ली कि वी आर सुपर मिसफिट इन अ जापानीज़ कॉर्पोरेट कल्चर, क्योंकि ये बहुत रिजिड था। इनके असूल, इनकी वो चीज़ें हमें पढ़े लिखे होने के बावजूद उनको डाइजेस्ट करने में मुश्किल हो रही। तो फिर हमने सोचा कि नहीं, हम अपना काम करेंगे। और फिर हमने जो है वो एक कैटरिंग का, मुझे एक दोस्त मिले जो यहाँ पर लिवर ब्रदर्स में काम करते हैं। वो कहते यार पाकिस्तानी खाना नहीं मिलता अगर आप उसकी कैटरिंग का। तो फिर हमने इंडियन शेफ़ और नेपाली शेफ़्स को करके, तो एक कैटरिंग की जगह थी, वहाँ पर हमने कैटरिंग करने, उनके लंच बॉक्सेस हम डिलीवर करते थे, वो हमारे शेफ्स थे। वहाँ से हमने स्टार्ट किया, फिर हमारा स्टार्ट। फिर उसके बाद जो था 2008 आ जाता है। ये 2006 में हम आए, 2008 में लेमन शॉप आ गया। ये बड़ी कैलकुलेटेड कॉम है, जो इंटरनेशनल लोग थे वो वापस जाए। जापान के हालात ख़राब हो गए, होने शुरू हुए इकोनॉमिकली, तो हमने फिर वो रेस्टोरेंट बेच दिया, और वो बहुत अच्छी कीमत में, बुरे वक्त में बहुत अच्छा बिक गया। तो फिर हमने वहाँ से गाड़ियों का काम स्टार्ट किया, क्योंकि जापान में पाकिस्तानी कम्युनिटी सारी गाड़ियों का काम करती, तो हमें वो बहुत आसान लगा उसको शिफ्ट करना। तो मेरा एक क्लास फेलो था रशिया में, वो ऑस्ट्रेलिया में था। उसने कहा तू मुझे गाड़ी में भेजो, मैं यहाँ भेजूँ। तो दैट इज़ हाउ आई गॉट इन टू द कार बिजनेस। 2 साल किया, तो उसके बाद स्मार्टफोन जो है वो आ गया। स्मार्टफोन जब आया तो हमने वेबसाइट बनाई, और वेबसाइट के जरिए गाड़ियाँ बेचना शुरू कर दी, जो कि एक नया था, क्योंकि उससे हमारी जो रेवेन्यू था वो जो स्टार्ट में हमारा तकरीबन $500,000 था। 2018 में इसी वेबसाइट की सेल की वजह से दैट वेंट अप टू $25 million। तो ये हमारा सेकंड फेज़ था बिज़नेस का। अब हमारा थर्ड फेज़ स्टार्ट हुआ। ये 2019 के कोविड, जो कि हमारे लिए
थोड़ा कहना ऑकवर्ड है लेकिन हमारे लिए बड़ा ब्लेसफुल साबित हुआ, क्योंकि 2018 तक आई वॉज सुपर बिजी, मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था, मतलब आई वॉज फ्लाइंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड टू मीट द कस्टमर, टू एक्सप्लोर द मार्केट्स, ओपनिंग द कंपनी, कारों की मार्केट। तो इसमें फिर हमने ये देखा कि ये इंडस्ट्री तो बड़े पुराने तौर तरीक़ों पर सेट है, फैक्स सी है, फैक्स यूज़ करती है, फ़ोन करते हैं, उसको बुलाओ, ये करो, सारा मैनुअल है। और जितने जापानीज़ हैं वो मॉडर्न से मॉडर्न काम कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री को कोई भी नहीं देख रहा। तो मेरे पास आईटी का बैकग्राउंड भी था, मेरे पास बिजनेस मैनेजमेंट का बैकग्राउंड भी था, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसको इस इंडस्ट्री की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए। तो वो मैंने उसमें फिर हमने इस स्टार्टअप को स्टार्ट किया, Autos.ai। जब मैं आइडिया मार्केट में लेके गया तो ये इतना अप्रिशिएट हुआ कि और बड़े बड़े नामों ने हमें ज्वाइन किया। फिर जिन्होंने बायोमेट्रिक्स बनाया डिवाइस के लिए, जो आज भी लैपटॉप जो है बायोमेट्रिक्स से खुलते हैं, नईम ज़फ़र साहब, उन्होंने ज्वाइन किया। फिर जिन्होंने टैप टू पे किया है, खान साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। सिलिकॉन वैली में हमारी बहुत ज़्यादा अप्रेज़ल हुआ, जापान गवर्नमेंट ने हमें इनोवेशन अवार्ड दिया। और इस मॉडल को लेके क्योतो यूनिवर्सिटी ने हमारी वो स्टडी की इस मॉडल की, और अगस्त दिस ईयर 2025 उन्होंने हमारे इस बिज़नेस मॉडल को अपने सिलेबस में शामिल कर लिया। बहुत ज़्यादा डिबेट के बाद यहाँ पर ये बताया जाता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में दिस इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी जिसके लिए जो है जिनका बिजनेस का वो। तो अब आप कितने अमीर हो चुके हैं पाकिस्तानियों को समझाने के लिए? यहाँ पर हमारी इस वक्त स्टार्टअप की सिर्फ जो वैल्यूएशन है जिसके ऊपर डेलोइट ने इन्वेस्टमेंट की है वो $44 मिलियन, और मार्च में हम इंशाल्लाह उसको $80 to $100 मिलियन में देंगे। ये भी हमारे एक बिज़नेस की मैं बात बता। और बाकी फिर बाकी जो बिज़नेस है वो मैंने अभी उनको सबको कंबाइन करने का ऐसा टाइम नहीं मुझे मिला, तो अभी ये बताते जाएंगे। हमारी कंपनी की ग्रुप की ओवरऑल वर्थ मैं समझता हूँ कि अराउंड मिनिमम मैं वर्स्ट के सिनेरियो में $200 मिलियन की खरीद बताऊँगा इस वक्त। और इंशाल्लाह अज़ीम और आपके कहाँ कहाँ दफातर हैं, कहाँ कहाँ सेटअप है? मैंने दुनिया में अपने 25 साल के कैरियर में तकरीबन 25 कंपनियां रजिस्टर्ड की हैं 11 कंट्रीज। ठीक है, इस वक्त जो है हम जापान में हैं, हमारे जापान में 3 ऑफिसेज़ हैं, 4 कंपनी हैं, 3 ऑफिसेज़ हैं। उसके बाद हम पाकिस्तान में हैं, दुबई में हैं, स्वीडन में हैं, हंगरी में हैं, सैन फ्रांसिस्को में हैं, नायरोबी में हैं, हम मापुतो में हैं। तो ये हमारे इस वक्त फिलीपाइंस में, न्यूजीलैंड में, तो ये वो सारे हमारे ऑफिसेज़ हैं जो कि। कितना स्टाफ आपके साथ काम करता है? टोटल हमारा तकरीबन इस वक्त 200 से कम है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है? सबसे ज़्यादा पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में हमें सपोर्ट मिलती है। और मैं ये भी एक मैसेज है कि पाकिस्तानी जो हैं माशाल्लाह वो यहाँ बैठ के जापानीज़ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को सेटिस्फाई करवा रहे हैं, रिकगनाइज़ करवा रहे हैं। कौन सा आपने प्रोजेक्ट किया गवर्नमेंट का? जापानीज़ गवर्नमेंट का? जी, जापानीज़ गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पर एक सिटी है माएबाशी सिटी, उस सिटी का एक समझ लें कि एक उस सिटी के लिए हमने उस सिटी की स्पेसिफिक फेसबुक ऐप की तरह की ऐप बनाई है जो वहाँ सिर्फ वहाँ के रेजिडेंट ही लॉगिन हो सकते हैं। आप जापानीज़ भी हैं तो आप यहाँ बैठ के टोक्यो में बैठ के लॉगिन नहीं कर सकते। जब आप वहाँ से लॉगिन करते हैं तो उसमें फिनटेक भी शामिल है, उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं और ये एक बड़ा कामयाब। सबसे बड़ा जो अब तक का प्रोजेक्ट या स्टार्टअप बनाया वो कौन सा है? हम डेलोइट जैसी कंपनी को मेटावर्स बना के दे, हम गूगल के डायरेक्ट और P2P पार्टनर बन चुके हैं। तो ये सारे एजाज़ात हैं हमारे। सुबह सुबह उनके जापानी बिजनेसमैन दोस्त मिलने आ गए। Your program also. So that is why it was long. なんか長い紹介しちゃってるんですね。いや、ソヘルさんとソヘルさんの番組で。ボンバード、パキスタンの3度行きましたね。はいはい。一応僕らの会話通りまで。はい。なるほどですね。何年前ですかね。もう、दोस्तों के हमरा जापानी ब्रेकफास्ट किया।
दौरान फैमिली से भी मिले। कब पहली मुलाकात हुई थी, कैसे शादी हुई? शादी को 20-25 साल हुए माशाल्लाह। और हम यूनिवर्सिटी फेलोज थे। कहाँ पे? फैसलाबाद में, अपने कंट्री में, जहाँ पर हमने एक दूसरे को पसंद किया और एक दूसरे की मोटिवेशंस को मैच किया। क्या आपकी मोटिवेशन क्या थी और इनकी क्या थी उस वक्त? मुझे एक नॉर्मल लाइफ नहीं, मुझे जिंदगी में कुछ यूनिक करना है, बाहर जाना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है। से नॉर्मली हमारे कल्चर में औरतों का एंड अप हो जाता है, शादी करती हैं, बच्चे पैदा करती हैं, खत्म हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं, कुछ यूनिक होना चाहिए। ये था मेरे। इनकी क्या चीज आपको अच्छी लगी? हर वक्त आगे बढ़ने की जो स्पिरिट है वो मुझे बहुत इंस्पायर करती है। और कौन सी चीज अब इतने तजर्बे के बाद इन्हें समझाती हैं ये ठीक नहीं है? मेरे ख्याल में अभी तक ऐसा था, पाकिस्तानी टिपिकल मर्दों की तरह छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना। लेकिन नाउ सिंस इनकी 3 बेटियां हैं और इनको पता चल गया है कि पूरा गैंग तैयार हो गया है, तो ही हैज चेंज्ड अ लॉट। आप तो सारे जूडो कराटे भी जानती है ना, ब्लैक बेल्ट भी हैं, डरते भी हैं आपसे? दिल में डरते, शो नहीं करवाते। हाँ। अब आपने इनके पे जो हतमी फैसला किया है जी। एक टिपिकल पाकिस्तानी मर्द और आगे बढ़ने वाला मर्द, अब कौन गालिब आ गया? नहीं, आगे बढ़ने वाला। अच्छा। बहुत ज्यादा इनमें पावर है, विल पावर बहुत ज्यादा है। जो सोच लेते हैं ना, वो दुआ भी करते हैं उसके लिए और मेहनत भी करते हैं। और इंशाल्लाह हमेशा मैंने देखा है कि वो वैसे का वैसे ही होता चला जाता है। और एक चीज जो मुझे आसिफ की बहुत इंस्पायर की कि इन्होंने हमेशा, कुछ लेने भी गए हैं ना, इन्होंने हमेशा बेस्ट का ख्वाब देखा, जायज हो और बेस्ट हो, फिर उसके लिए कोशिश शुरू की। क्या आपको बाबा अच्छे लगते हैं ज्यादा या मामा? मामा। क्यों? Because I'm a girl and she understands me more, but when it comes to future goals, it's better to talk to my dad, so it's kind of half-half. और बाबा की सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? He gives me nice advices when I talk to him about some troubles that I'm going through. बाबा की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है? When he jokes. कौन से जोक्स करते हैं? When he makes funny noises. आप बताएं, मामा की सबसे अच्छी बात कौन सी और बाबा की कौन सी अच्छी बात? I will start off with him because they were very diplomatic. But what I like about my dad is that I get to have this person at home who is so successful, who is one of a kind, and who is like someone that I want to be in the future. And that is something that I always feel very grateful for, that I get to see that every day when I come home, when I'm in the house, and it's a very special thing, and I'm very thankful. And for my mom, she's very special too. She, although being a Pakistani woman, she has a very unique mindset. She is very adjustable. She understands everything that we feel. I'm thankful too. आप क्या बनना चाहते हैं तीनों? I want to be a UX designer, and I want to do something similar to my dad related to IT and stuff. I want to be a programmer. I want to be a neurologist. बेटियों ने पियानो सीख रखा है, पियानो बजाया। आपने अमेरिका, रूस, जापान, तकरीबन सारी दुनिया के चेहरे देखे, हुस्न देखा, कहाँ का हुस्न पसंद आया? मुझे पाकिस्तान का हुस्न मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा। कैसे? उसकी वजह है, देखिए हम लोग बहुत सारे जो पीछे से डीएनएज हैं वो मिक्स्ड एक जनरेशन है।
तो हमारी जो एक खूबसूरती है उसमें जितने आपने नाम लिए हैं वो सब कुछ शामिल है। आपको मौसीकी किस तरह की पसंद है? अब आप सारी दुनिया फिर चुके हैं, तो कौन सी जुबान की मौसीकी, कौन से सुर, कौन सी ताल? जो म्यूजिक आपको उस वक्त अच्छा लग जाए, आपकी सोल के साथ कनेक्ट हो जाए, वो सबसे अच्छा म्यूजिक मैं उसको समझता हूँ। वो कुछ भी हो सकता है। दुनिया में सबसे खूबसूरत जगह कहाँ देखी? मुझे 2 जगह बहुत ही खूबसूरत लगी हैं, एक केप टाउन और एक वैंकूवर। जो वैंकूवर और केप टाउन है वहाँ पर हर चीज मिलती है आपको एक जगह पर, पहाड़, समंदर और ग्रीनरी, हर चीज एक जगह पर आपको मिलती है। ह्यूमन ब्यूटी में कौन सी चीज अच्छी लगती है? जैसे आपने कहा ना कि सब चीजें मिल जाती हैं, नाक अच्छा लगता है, बाल अच्छे लगते हैं, बच्चे रंग, फेस अच्छा लगता है, क्या वो चीज है जो आपको अट्रैक्ट करती है? खूबसूरती का मैं बहुत बड़ा एक मदाह हूँ और मैं समझता हूँ कि खूबसूरत चेहरे अल्लाह ताला ने बनाए, वो काबिल तारीफ होते हैं और वो इन सब चीजों का कोई इंतजाज सबसे होता खूबसूरत चेहरा आपने जिंदगी में कहाँ देखा? है। ऐसा बहुत मुश्किल है। मैंने बहुत दुनिया देखी है और कई चेहरे मैंने ऐसे देखे कि शायद ये मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, लेकिन नहीं, उससे भी एक अच्छा है। अल्लाह ताला ने बड़ा एंडलेस हुस्न दिया। पाकिस्तान में क्या ऐसा किया जाए, आप तो पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करते हैं, कि पाकिस्तान के अंदर भी जापान जैसा माहौल पैदा हो जाए, तरक्की आ जाए? सबसे पहले हमें ट्रेनिंग करना है अपने लोगों को, फिर एजुकेट करना है। जापान के स्कूल का सिस्टम भी इसी बुनियाद के ऊपर है। 6 साल ये बच्चे को ABC भी नहीं पढ़ाते, सिर्फ ट्रेनिंग देते हैं, खाना कैसे है, पीना कैसे है, गुजरना कैसे है। कौन सी चीज कम है सबसे, आप समझते हैं तरबियत में, जिस पर जोर देने की जरूरत है? सिविक ट्रेनिंग जो है मैं समझता हूँ वो सबसे जरूरी है। जिंदगी का मुश्किल तरीन दिन कौन सा है और खुशगवार तरीन दिन कौन सा? सबसे मुश्किल तरीन दिन जापान में ये था कि जिस दिन शायद हम दोनों मियाँ बीवी मिल के रोए थे। किस बात पे? हम इतने कि यहाँ पर आके स्ट्रेसफुल हो गए थे 15-20 दिन या शायद महीने बाद, कि हम ना किसी से बोल पा रहे थे, ना हम किसी को सुन पा रहे थे, ना कुछ पढ़ पा रहे थे यहाँ पर। मतलब कि वो इतना हम स्ट्रेसफुल हो गए थे कि हम रो पड़े थे दोनों मिलके कि यार ये हम कहाँ आ गए। और सबसे खुशी का दिन कौन सा था? जिस दिन अल्लाह ताला ने हमें पहली बेटी दी, उस जैसा बड़ा दिन, उस जैसा खुशी का दिन वो बहुत बड़ा। पहली औलाद थी हमारी, हमने 7 साल वेट किया क्योंकि हम कमिटेड थे कि हम बच्चे उस वक्त लेंगे जब हम थोड़े स्टेबल हो चुके हैं। बिजनेस मीटिंग करने पहुंचे, जूम पर पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद अपनी टीम के साथ मीटिंग की। हमारी वैल्यूएशन इस वक्त $44 मिलियन की है और जितने एजाज़ात आप सब लोगों की मेहनत से, एक कंबाइन एफर्ट से जहाँ तक हम पहुँचे हैं, तो ओगावा सान और सवादा सान ये कह रहे थे कि हमें अपनी जो वैल्यूएशन है वी शुड बी लुकिंग एट समवेयर बिटवीन $80 to $100 मिलियन। अपने नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी। Mr. Ogawa, I am pleased to be here. What kind of cooperation you two people are doing? I have known Asif-san for a couple of years. And then actually, from the day one, actually, I was highly impressed by his endeavor in the past and the unique perspective about this system. And I thought about this could be really a big business. And then I thought I wish to help his venture from this angle. The system of selling automobiles through internet. Many people are trying this one. However, his system is kind of a unique in depth of those kind of things and the
the possible connection of the real operations and the web, those kind of things. So operation becomes very fast and cost is efficient and then easy to use for end users. So this is going to be, it's a global business. What kind of cooperation you are having between you and him? Is it a basically financial transaction? Two things. It's financial investment, but financial lead investor, so that I could explain the business dynamism, the market potential, and why this is so beneficial, advantageous for financial investors and business strategic investors as well. You have invested in the pharmacy. Yes, that's yes. I am. And now you have opened a Nestec account as well. That's right. I am one of the 3 founders of this business. This was a unicorn. This became $1 billion, more than that. Today it's $1.2 billion. So those companies. You tell us what kind of cooperation between you and your 60 years old company is having with Mr. Asif. Yeah, Asif and I are friends. So we firstly met through our mutual friend, and now we're brothers, and now we became business partners. What's the model of family business? You are a third generation CEO. Can you shed light on the way how it transfers in the family? So my grandfather has started the company 6 years ago. 60 years. 60, 60. And I think 20, 30 years back, my dad took over, and then that's when business really got expanded. So now we're new challenges where... What's your age? My age, 27. Okay. Yeah, so quite young and inexperienced, but I do have a lot of people around me that has more experience, more qualities. So a lot of Your mentors. father retired or he is still working? He is still working, but he is planning to retire in the next 5 years or so. So now is the time. He has made you CEO. Yes. कारें बेचना या खरीदना तो बड़ा आसान सा मसला है. नेट पे कारों की तस्वीर भी आ जाती है, डिटेल भी आ जाता है, कीमत भी आ जाती है. तो आप उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या करेंगे, क्या नया करेंगे? देखने में ये बहुत सादा लगता है, लेकिन जब ये कार एक बायर और सेलर लेता है तो उसमें कम से कम 5 मल्टीपल एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. हर एजेंट उसको मैनुअली ऑपरेट करता है. हम एक तो वो जो एजेंट्स हैं उनको रिमूव करने जा रहे हैं, और जो हमारी एआई है वो सारे जो मैनुअल प्रोसेसेस हैं उनको वो डिजिटली उसको वो करेगी. तो उससे टाइम भी बचेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी. अब आपके एआई के ये प्रोग्राम जो है जी, इनसे क्या आसानी होगी इसको? देखें, पहले अगर एक बंदे को गाड़ी ढूंढने में घंटों लग जाते थे वेबसाइट को ब्राउज करने में, ठीक है, अब जो एआई है वो उससे जाके बात करेगा, हमारे सिस्टम से जाके बात करेगा, मुझे ये चाहिए 50 लाख रुपए में, वाइट कलर की हो. वो आवाज के जरिए भी कह सकता है, वो लिख के भी कह सकता है, और सिस्टम उसको वो कार्ड बना के सामने पेश कर देगा कि इस वक्त इस पूरे सिस्टम वेबसाइट में वो 10 चीजें हैं जो तुम ढूंढ रहे हो. तो वो 10 में से अब आपका खुद सोच लें कि कहाँ आपने पूरे सिस्टम में से वो चीजें ढूंढनी थी. वो 10 चीजें आपके सामने ला देगा, उन 10 में से आपने एक पिक कर लेनी. सो इट सेव्स अ लॉट ऑफ योर टाइम. ठीक है. और उसके बाद इनवॉइस क्रिएशन है या ट्रैकिंग है, वो सारी एआई कंट्रोल करती है, उसकी एग्जीक्यूशन भी, कंप्लीशन. आप ये बताएं कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, एक दहाई में आप क्या देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस दुनिया को कितना तब्दील करेगी? या एक ट्राइएंगल के तौर पे मैं इसको देखता हूँ. एआई खाली कुछ नहीं कर सकेगी बहुत लॉन्ग रन में. एआई को एक इमर्सिव एनवायरनमेंट चाहिए. वो आएगी एआर और वीआर से, और उसमें तीसरा रोल आएगा रोबोटिक्स का. जब आप ये देखें कि जब ये तीनों चीजें, कंपोनेंट्स पूरे हो जाएंगे, तो वो एक फ्यूचर वर्ल्ड है जो आज हम सब मिलके बना रहे हैं, टेक वाले लोग जो है. उसमें चौथी कोई चीज अभी फिलहाल हमें तो ये जब तीनों चीजें बन जाएंगी तो दुनिया कैसी होगी? उसमें जो ह्यूमन नीड है वो बहुत कम हो जाए. तो उससे बेरोजगारी फैल जाएगी? उसमें बेरोजगारी नहीं फैलेगी, बल्कि शिफ्ट आएगा कि इंसान और ज्यादा स्मार्ट काम करेगा बाय कंट्रोलिंग द स्मार्ट मशीन्स. अभी हम लेस स्मार्टर मशीन्स को डील कर रहे हैं, जैसे कि फैक्स मशीन है, बहुत स्मार्ट है, कंप्यूटर बहुत स्मार्ट है, लेकिन अब एआई, इमर्सिव इन्वायरमेंट्स, रोबोट्स को हम जब कंट्रोल करेंगे तो हम भी ज़हीन ज्यादा होंगे.
सो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी काइंड शिफ्ट. मेरे ख्याल में इंसानों का वर्क स्टाइल बदल जाएगा, बहुत अच्छा और आसान हो जाएगा. अपने जापानी मेंटोर चेयरमैन ब्रेन एंड कैपिटल होल्डिंग्स सवादा हिरोयुकी से मिलने पहुंचे. Once he started talking about his future of the business, right? Of the AI, suddenly he changed, and then he started dive into that deep discussions, and then it continues for more than 3 hours, right? Not 3 hours, more than 3. Come back to the bottom line of my explanation about how the key points to success from the foreign people in Japan. It means not to focus on the Japanese market or Japanese means is more than that, to focus on the future. To cooperate, to collaborate with the Japanese potential to the other countries or to their countries by leveraging the technology or by leveraging the new opportunities such and such. Just by my personal consumption, what is the future of TV industry? TV industry is down. So what will happen to it? Because as far as in Japan, TV is of course a media and then doing the influence to the mass market and then very strongly linked to the politics, very strongly linked to the regulation. Of course, the journalism is always have to difficult to define from the TV point of view. Entertainment is fine. The social media is continue to expand and also changing that to make a relation with the society using the data, using the AI solutions, etc. So that the social media is not only the kind of the one-way, communications, but the social media, I guess they come down to the much more social infrastructures. वो पहले एक टेलीविजन कंपनी ओरियन के मालिक और चेयरमैन भी रह चुके हैं. पुरतकल्लुफ डिनर का एहतमाम किया गया. रात को जापान में पाकिस्तानी दोस्त इमरान लतीफ की शादी में शिरकत करने पहुंचे. दोस्त राना आबद भी वहां मौजूद थे. पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों से मुलाकात की. दुल्हा दुल्हन को मुबारकबाद दी. उस दिन पाकिस्तानी सफीर ने इन्हें फैमिली समेत सफारत खाने मदऊ किया. पाकिस्तानी सफीर मोहम्मद अब्दुल हमीद ने इस्तकबाल किया. पाकिस्तानी खानों से तवाज़ो की गई.
यहाँ से टोक्यो टावर का नजारा बहुत दिलफरेब था। पैदा तो पाकिस्तान में हुए, तालीम भी वहां हासिल की और शायद बाहर भी, लेकिन चमके आकर जापान में। क्या पाकिस्तान में क्या पस मंजर था, किन हालात में पैदा हुए? पाकिस्तान में मेरा जो तल्लक है वो एक दरमियाने दर्जे की फैमिली से था, और जब मैं पाकिस्तान में पढ़ रहा था तो मेरा यही ख्वाब था कि मैं बाहर वो और भी ज्यादा ग्लोबल और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में जाके काम करूं। कहाँ पढ़े, क्या क्या पढ़े? जी, मैंने मैट्रिक अपना जो है वो पाकिस्तान से किया, लासाल स्कूल से, फैसलाबाद से किया। एफएससी है वो भी पाकिस्तान से की है। उसके बाद मैं मलेशिया चला गया ट्विन डिग्री प्रोग्राम के लिए, जो कि 2 साल मलेशिया में होता है प्रोग्राम, 1 साल पर्थ ऑस्ट्रेलिया में होता है। उसके बाद मैंने मास्टर्स अपना रशिया से किया, और फिर अभी एक रीसेंट मास्टर मैंने किया है अपना विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए से। आपको कितनी जुबानें आती हैं? मैंने मलय सीखी मलेशिया में, रशिया में रशियन सीखी, और जापान में जापानी सीखी। और घर में हम उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी तो बोलते ही हैं। सो ऑल टुगेदर आई कैन स्पीक 6 लैंग्वेजेस इन अ वेरी गुड लेवल। क्या आप अपनी तालीम पर मुतमईन नहीं थे, जो आपने इतनी मुख्तलिफ किस्म के डिसिप्लिन और मुख्तलिफ किस्म के एनवायरनमेंट में जाके जो है वो पढ़ाई की? अच्छा, मेरा थोड़ा बैकग्राउंड कॉम्प्लेक्स है इन दैट पर्सपेक्टिव। मैं जब छोटा था तो आई वाज गिफ्टेड टू माय अंकल, क्योंकि उनके पास औलाद में थोड़ा तखीर थी या किस तरह के मामला थे, तो मेरे मामू जो हैं उन्होंने ही मुझे पाला पोसा और बड़ा किया। वो मामू आपके कहाँ रहते? वो फैसलाबाद में रहते हैं। मलेशिया तक उन्होंने ही भेजा मुझे, लेकिन फिर उनके बच्चे भी जवान हुए, तो मुझे अब ये था कि मुझे आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक अ काइंड ऑफ अ आइडेंटिटी क्राइसिस, क्योंकि अब एक मामू के यहाँ भी एक नई फैमिली थी, और मेरा उतना वो कनेक्शन नहीं था अपनी फैमिली के साथ जो एक होता है। ये जो आपका मसला था एक बड़ा मखसूस, इससे नफ्सियाती मसाइल भी पैदा हुए? इससे नफ्सियाती, बहुत आपने गहरा सवाल किया, इससे नफ्सियाती मसाइल पैदा हुए जब इंसान के अंदर उसको ये पता चलता है कि वेयर एक्चुअली आई बिलोंग टू। ये एक बहुत बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। तो ये मेरे ख्याल में मेरा एक जो रेजिलियंस थी, उस नफ्सियाती मसाइल ने एक रेजिलियंस क्रिएट की मेरे अंदर कि आई हैव टू बी समथिंग। मुझे अपने पाँव पे खड़े होना है, मुझे खुद से कुछ करना है। सो दैट वाज द पुश बिहाइंड एवरी सर्कमस्टांसेस दैट आई कैन एक्सप्लेन टुडे। क्या फर्क देखा आपने? ऑस्ट्रेलिया में भी तालीम हासिल की, आपने रूस में भी तालीम हासिल की, पाकिस्तान में भी की, जापान भी अब आप रह रहे हैं, क्या फर्क देखा? अमेरिका में भी की जी। तो क्या फर्क देखा सब मुल्कों में? सारे मुल्क मैं देखता हूं कि अल्लाह ताला ने खूबसूरत बनाए, बहुत खूबसूरत है। हर मुल्क का एक अपना खूबसूरती का एस्पेक्ट है, लेकिन जापान को मैं देखता हूं कि इसमें 2 चीजें जब साइड बाय साइड जो चलती हैं, वो है इनका कल्चर और इनकी वेल एस्टेब्लिश्ड इकोनॉमी। ये जब दोनों चीजें आपको जो एक साथ मिलती हैं, वो सिर्फ दुनिया में, मेरे एक्सपीरियंस में, सिर्फ आपको जापान में मिलती है। तालीम में सब में क्या फर्क देखा? पाकिस्तान में किस चीज की कमी है अगर आपने बाकियों से तकाबल करें तो? फॉर्चुनेटली देखें, अभी जो लेटेस्ट चल रहा है, मुझे पाकिस्तान से निकले हुए 25 साल हो गए, लेकिन जिन दिनों हम तालीम हासिल कर रहे थे, आई वुड से प्राउडली कि हमें बेस्ट तालीम मिली, बेस्ट टीचर थे। और मैं उनको कहूंगा कि मैं उनको अपने आज के लास्ट ईयर के अमेरिकन प्रोफेसर से मैं कंपेयर करूं तो मैं कहूंगा हमारे पाकिस्तानी उस्ताद जो थे वो ज्यादा मोहब्बत वाले थे, ज्यादा नॉलेजफुल थे, ज्यादा वाइज और सेज थे। बचपन में आप क्या ख्वाब देखते थे, क्या बनने का, और फिर वो ख्वाब किस किस तरह तब्दील हुआ और अब ताबीर के कितने करीब है? बेसिकली तो यही था कि बाहर जाएंगे, अच्छी तालीम हासिल करेंगे, बहुत अच्छी जॉब करेंगे, अपने हालात बदलेंगे। पहला ख्वाब तो ये था। लेकिन बहुत जल्दी जब मैं मलेशिया गया तो मुझे पता चला कि मेरे अंदर एक बिजनेसमैन है, मुझे बिजनेस करना है। तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के साथ ही मैंने जब पहली अपनी कंपनी रजिस्टर्ड की तो आई वाज ओनली 20 ईयर्स ओल्ड। फिर ख्वाब किस तरह बदला? ख्वाब फिर ऐसा बदला कि जब यहाँ पर हम आए, जब रशिया में हमने ग्रेजुएशन फाइनल की, मास्टर किया, तो हमारा ये था कि हम रशिया में क्या पढ़ा? बिजनेस इन मैनेजमेंट, लिंग्विस्टिक्स में, लैंग्वेज में जो था उनका था, रशियन लैंग्वेज में था। तो उसमें ये कि फिर वहां से था कि हम यूरोप जाएं या जापान जाएं, ये था, क्योंकि हम जापान एक दफा देख चुके थे। तो हमें वो वही पहले वाली जो रीजन है कि
जापान हमें अच्छा लगा कि नहीं, जापान इज गुड। अब अपने जो आपका जो ख्वाब थे या जो तब्दील होते रहे ख्वाब, अब आप समझते हैं कि आपको मंजिल मिल गई या मिलने वाली है, अब उसके करीब है? मैं समझता हूँ कि मंजिल कभी नहीं इंसान को मिलनी चाहिए। जो मंजिल होती है वो मिलने से आपके सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं। ख्वाब बनते रहने चाहिए, मंजिलें आगे से आगे होती चली जानी। क्या देखते हैं आप आज से 10 साल बाद या नियर योर रिटायरमेंट, अभी तो आपकी कितनी उम्र है? मेरी आज 45 है। तो क्या देखते हैं आगे, क्या फ्यूचर में क्या बनेंगे? फ्यूचर में मैं अपनी सोसाइटी को, जो कि मैं सबसे पहले अपनी सोसाइटी जापान को कहूँगा, हाँ। उसके बाद मैं पाकिस्तान को कहूँगा, क्योंकि जापान हैज़ गिवन मी एवरीथिंग, तो मेरे लिए दोनों एक जैसे हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैं कुछ गिव बैक टू द सोसाइटी। सो मैं अपने आप को एक सोसाइटी में नॉलेज शेयरिंग, एक्सपीरियंस शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग, इस तरह की को मैं वैल्यू इंटीग्रेट करना चाहता हूँ। अपनी फाइनेंशियल मंजिल अगर आप वो पहले वाला सवाल करें तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं 3-4 साल पहले मैं आई हैव गॉन बियॉन्ड दैट अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो ये है कि बिजनेस इज मोर लाइक अ फन टू मी।